आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट। देखो, बिल्डिंग्स की डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड उनकी ऑपरेटिंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिसोर्स एफिशिएंट मैनर में होना ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट कहलाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स, जिसमें फर्स्ट है एनर्जी एफिशिएंसी। देखो, जो ग्रीन बिल्डिंग्स होती हैं उनमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ किया जाता है एंड उनमें एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का यूज़ किया जाता है ताकि एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस किया जा सके। सेकेंड पॉइंट है वाटर कंजर्वेशन। देखो, ग्रीन बिल्डिंग्स में वाटर को कंजर्व किया जाता है, दो मेथड से कंजर्व किया जाता है। फर्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, सेकेंड है वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग। देखो, जो वेस्ट वाटर होता है उसको रिसाइकल किया जाता है और फिर रिसाइकल्ड वाटर को यूज किया जाता है। इस तरह से ग्रीन बिल्डिंग्स में वाटर कंजर्वेशन होता है। थर्ड पॉइंट है सस्टेनेबल मटेरियल्स। देखो, ग्रीन बिल्डिंग्स में रिसाइकल्ड, नॉन टॉक्सिक एंड लोकली सोर्स मटेरियल का यूज किया जाता है ताकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिड्यूस हो सके। देखो, गार्बेज को रिसाइकल करके उसे यूज किया जाएगा तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट गार्बेज का कम होगा। ठीक है, इसी तरह से लोकली सोर्स मटेरियल का इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि अगर मटेरियल को किसी दूर जगह से मंगवाएंगे तो जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर जितना भी फ्यूल बर्न होगा उससे एनवायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए सस्टेनेबल मटेरियल का यूज किया जाता है ग्रीन बिल्डिंग्स को बनाने में। फोर्थ पॉइंट है वेस्ट रिडक्शन। देखो, जब ग्रीन बिल्डिंग्स को डेवलप किया जाता है तब कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशनल वेस्ट प्रोड्यूस होता है। जो ये कंस्ट्रक्शनल एंड ऑपरेशनल वेस्ट है इसको रिसाइकल किया जाता है और फिर से रीयूज किया जाता है। इस तरह से वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है उसे रिड्यूस किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी। देखो, ग्रीन बिल्डिंग्स में जो इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी होती हैं वो होती हैं इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी, नेचुरल लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन। ठीक है, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि हेल्दियर इंडोर एनवायरनमेंट बना रहे। सिक्स्थ पॉइंट है साइट सस्टेनेबिलिटी। देखो, ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट में साइट सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है क्योंकि ग्रीन स्पेस को प्रिजर्व किया जा सके एंड सॉइल इरोजन को रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट। देखो, ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट में मेनली हम 3 बेनिफिट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है एनवायरमेंटल बेनिफिट, सेकंड है इकोनॉमिक बेनिफिट, थर्ड है हेल्थ एंड सोशल बेनिफिट। इन्हें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कंजर्व्स नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट में नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एनर्जी एंड मटेरियल्स को एफिशिएंटली यूज किया जाता है जिससे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है रिड्यूसेस वेस्ट एंड पॉल्यूशन। देखो, जितना भी वेस्ट है उसको रिसाइकल करना, रिसाइकल करके उसे फिर से यूज करना, इससे वेस्ट तो रिड्यूस होता है, साथ में वेस्ट मैनेजमेंट भी होता है और पॉल्यूशन भी रिड्यूस होता है। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव्स एयर एंड वाटर क्वालिटी। देखो, ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट हेल्प करता है हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स के इमिशन को मिनिमाइज करने में एंड इंडोर एयर क्वालिटी को एनहांस करने में, इम्प्रूव करने में। ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट का सेकंड बेनिफिट है इकोनॉमिक बेनिफिट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ग्रीन बिल्डिंग के डिजाइन्स एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स रिड्यूस होते हैं। सेकंड पॉइंट है बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो कि टैक्स बेनिफिट्स एंड सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं सस्टेनेबल बिल्डिंग्स के लिए। थर्ड पॉइंट है जो ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग्स होती हैं उनकी हाई प्रॉपर्टी वैल्यू होती है जो कि बायर्स एंड टेनेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं इन बिल्डिंग्स को परचेज करने के लिए। ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट का थर्ड बेनिफिट है हेल्थ एंड सोशल बेनिफिट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ग्रीन बिल्डिंग में नॉन टॉक्सिक मटेरियल का यूज किया जाता है एंड वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन होती है जिसकी वजह से इंडोर एयर क्वालिटी इंप्रूव्ड रहती है। जो इंप्रूव्ड एयर क्वालिटी है वो हेल्थ रिस्क को रिड्यूस करती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ग्रीन बिल्डिंग्स में नेचुरल लाइटनिंग रहती है एंड वहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहता है जिसकी वजह से जो ऑक्यूपेंट हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। थर्ड पॉइंट है
ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट कम्युनिटीज में इको कॉन्शियस बिहेवियर डेवलप करते हैं, इको कॉन्शियस बिहेवियर प्रमोट करते हैं। देखो, जब पीपल ग्रीन बिल्डिंग्स में रहेंगे तो वो नेचर के ज़्यादा पास रह सकेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उनमें इको फ्रेंडली नेचर डेवलप होगा, ठीक है, और वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट।